जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भगवत जनों को इस श्रावण मास की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। परंतु आप सभी पर भगवान देव देवीश्वर प्रभु महादेव की कृपा बरस रही है। ऐसे में सावन का यह पावन महीना सभी के लिए, हर एक जीवधारी के लिए बड़ा ही पवित्र है। मन को भाने वाला मन भावन माह सावन, जो कि इस सावन का हर क्षण हमें भगवान की आराधना में व्यतीत करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए व्यतीत कर। ऐसे में बहुत से भक्तों के मन में यह संशय है कि इस बार 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त कब की है एकादशी, कौन सी एकादशी है, उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है। इस श्रावण मास के महत्व में आज यही जानने वाले हैं कि कब की है 4 या 5 अगस्त, कब की है एकादशी। और इस जथाना में तथा गुणे इस एकादशी का जैसा नाम है वैसा इसका प्रभाव है। परंतु उससे पहले जानेंगे कौन सी एकादशी है। और आपको बता दें, हर वर्ष हर माह एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, बहुत से भक्त एकादशी का व्रत भी रखते हैं। ऐसे में श्रावण मास में पड़ने वाली इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से साधक के जीवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि उसका जीवन पुत्रहीन है तो निश्चित है भगवान की कृपा से उसके जीवन में संतान सुख अवश्य होगा। एक तो आपको यह भी बता दें कि सावन के महीने में वैसे पुत्रदा एकादशी 2 बार पड़ती है, एक सावन के महीने में और दूसरा पौष मास में। यह सावन पुत्रदा एकादशी है। और साथ ही साथ इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी या फिर पवित्रोपना एकादशी या फिर पवित्र एकादशी के नाम से इस एकादशी को जाना जाता है। देखिए, जथाना में तथा गुणे हमारे जीवन में पवित्रता आएगी, काम क्रोध मद लोभ रूपी जो विकार हैं अनिश्चित है दूर होंगे। तो आइए जानते हैं कब की है एकादशी और साथ ही साथ किस दिन करें और पारण का क्या समय रहने वाला है, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में करें। देखिए, सावन मास में इस पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत के साथ साथ पूजा का भी विशेष विधान है। इस एकादशी पर पूजन करने से साधक के जीवन में दुख दर्द से निजात मिलती है और उसके जीवन में दुख से निजात मिले या ना मिले, परंतु भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। देखिए, श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन जो शुभ योग रहने वाले हैं, इस दिन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है 4:20 से लेकर सुबह 5:02 तक, और इस दिन रवि योग 5:45 से लेकर 11:23 तक। और आपको यह बता दें, अभिजित मुहूर्त भी बन रहा है, जो कि 12 बजे से लेकर 12:54 तक। साथ ही साथ शाम के समय पूजन का शुभ मुहूर्त 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। परंतु आपने तो यह कह दिया, परंतु आपके मन में यह शंका होगी कि 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त कब की है एकादशी। देखिए, इसके विषय में हम सभी यह जानेंगे कब से एकादशी प्रारंभ हो रही है और कब से एकादशी। देखिए, श्रावण मास एकादशी का आरंभ 4 अगस्त, कब से? 4 अगस्त सुबह 4 अगस्त को 11:41 से एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 4 अगस्त को। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 अगस्त को 1:12 तक समाप्त हो जाएगी। हमारे शास्त्रों और पुराणों में उदया तिथि की मान्यता को देखते हुए हम सभी भगवतजन 5 अगस्त को ही बड़े ही प्रसन्नचित भाव से भगवान देव देवीश्वर प्रभु श्री हरि प्रसन्न करने वाली इस एकादशी का व्रत 5 अगस्त को ही बड़ी निष्ठा भाव से करने वाले हैं। और बड़े प्रसन्नचित भाव से आप भगवान की आराधना करें, भगवान देव देवीश्वर महादेव की आराधना करें। फिर भगवान की आराधना करने के पश्चात आप जितना हो सके अपना समय दूसरों की इधर उधर की चर्चा में ना व्यतीत कर भगवान के नामों की
यशगान में, भगवान की कथा में यदि आप अपना समय व्यतीत करते हैं तो निश्चित है आपका व्रत निर्विघ्न सर्वोत्तम होगा। फिर अगले दिन और आपको यह भी बता दिया जाए कि व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई त्रुटियां रह जाती है व्रत में, तो पारण करने से उस व्रत की त्रुटियां भगवान की कृपा से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती। और श्रावण मास एकादशी के अगले दिन यानी 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक व्रत का बड़े ही प्रसन्नचित भाव से पारण करने। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 2:08 तक है। आप इसी समय व्रत खोल लें और निश्चित है आपकी सामर्थ्यता हो तो आप दान आदि करें, फिर उसके बाद आप भोजन आदि कर सकते हैं। परंतु आप इस सावन के पावन महीने में भगवान की आराधना के साथ साथ जितना नाम हो सके भगवान नाम संकीर्तन आप जितना करेंगे उतना ही आपके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।